नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, दुनिया की हकीकत, दुनिया की उम्र और इसकी कीमत क्या है कि आज जिसके अंदर एक अजीब सा मंज़र है, इस दुनिया की खातिर हम क्या कुछ नहीं कर रहे। तो आइए हम सबसे पहले दुनिया की हकीकत को जानते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है। फरमाया कि दुनिया ये दना आतुन से है कि जिसका मतलब घटिया, फजूल। अब अगर हम इस दुनिया के पीछे लाकर, घटिया चीज़ के पीछे लाकर जो है हम अपने रब को भूल जाएंगे तो हमें कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया दना आतुन कि जिसका मतलब घटिया, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो इसलिए हम जो है देखें कि हम कितना वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे रहे हैं और कितना वक़्त जो है हम इस घटिया और फजूल कामों के अंदर खर्च कर रहे हैं। अब दुनिया की उम्र क्या है? फरमाया कि सबसे पहले यहाँ दो बातें हैं कि दुनिया के अंदर इंसान की उम्र कितनी है और फिर इस दुनिया की उम्र कितनी है। हदीस के मुताबिक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि इस उम्मत की औसतन उम्रें जो हैं वो 60 से 70 साल के नज़दीक हैं, 60 से 70 साल के दरमियान है। अब दुनिया की उम्र कितनी है कि जिसके अंदर इंसान रह रहा है और इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए दिन रात जो है वो अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही है, अल्लाह को नाराज़ भी कर रहे हैं। इसकी उम्र कितनी है? फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह के इल्म के अंदर जब, और पहली बात यह है कि दुनिया के अंदर जब एक मुकर्रा वक़्त है जो अल्लाह के इल्म के अंदर है, जब वो मुकर्रा तादाद, मुकर्रा वक़्त पूरा हो जाएगा तो दुनिया की उम्र ख़त्म, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये दुनिया की उम्र ये क्या है? अल्लाह के इल्म के अंदर है। और यहाँ जो है खा जितने भी हमारे भाई, अहबाब, दोस्त गुज़र गए, उनके लिए भी ये एक इम्तिहानी सेंटर है, ये दारुल अमल की जगह है। और जो आएंगे और हमारे लिए ये एक इम्तिहानी सेंटर गाह है कि यहाँ हमने जैसे काम करना है, जैसा हमने काम करना है, वैसा ही हमें आगे अल्लाह के पास जाकर उसका इनाम, उसका बदला मिलेगा। इसलिए फरमाते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ जो भी आया वो जाने के लिए ही आया। ए ज़िंदगी तो बेवफ़ा है, ए ज़िंदगी तो बेवफ़ा है, एक दिन साथ छोड़ जाएगी, मौत महबूब है जो तेरा साथ निभाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितनी देर दुनिया के अंदर रहना है उसकी उतनी तैयारी करें, और जितनी हमने आखिरत के अंदर रहना है जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, वैसा ही हम उसके लिए भी उतनी ही तैयारी करें। अब तीसरी बात आती है कि दुनिया की कीमत क्या है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गोबर की कुछ ना कुछ कीमत होती है कि उसको खाद के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर फरमाया कि दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब हम देखें कि इस दुनिया की खातिर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया की, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की कीमत जो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और बुखारी शरीफ के अंदर है, फरमाया कि जन्नत की हूर की ओढ़नी के बराबर अगर सारी दुनिया का साजो सामान दिया जाए उसकी वो भी कीमत नहीं हो सकती। और जन्नत की एक बलिश्त की जगह दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ये दुनिया की कीमत है। इसलिए इसके बारे में हमें सोचना होगा कि हमें जितना दुनिया के अंदर रहना है
اس کے لیے اتنی تیاری کریں، اور جتنا ہم نے آخرت کے اندر رہنا ہے اس کے اعتبار سے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر جو ہے اس مسئلے کو اور دنیا کی قیمت، دنیا کی عمر کے اعتبار سے ہمیں جو ہے اتنا ہی اللہ جو ہے ادھر بھی کامیاب کرے، اور مرنے کے بعد جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ اس کے اندر بھی ہم سب کو کامیاب کرے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔